अभी मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि गर्मी अचानक से कुछ ज्यादा बढ़ने नहीं लगी है, और इंडिया में गर्मी जहां मई और जून के महीनों में आती थी वो अप्रैल में ही आने लग गई है। तो मैंने देखा कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी जो आने वाला है वो कुछ और ही होगा, जहां पर दिल्ली, मुंबई एंड बाकी सिटीज में टेम्परेचर्स अपने नॉर्मल टेम्परेचर से 6-7 डिग्री ज्यादा ऊपर है। तो फिर मैंने जाकर पढ़ा कि ये एक्चुअली हो क्यों रहा है। तो मुझे पता चला कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में, जो क्लाउड्स, रेन और रेनफॉल को एक्चुअली लेकर आते हैं इंडिया की तरफ, वो एक्टिव थे अप्रैल मिड के पहले तक। एंड जैसे ही अप्रैल का मिड आया है वो अचानक से इनएक्टिव हो गए। एंड उनके इनएक्टिव होने की वजह से अब हमारे स्काईज में, हमारे आसमान में क्लाउड्स ही नहीं है, तो सन की जो डायरेक्ट हीट है वो सरफेस को गर्म कर रही है। अब जब ये हीट सरफेस को डायरेक्टली गर्म करती है तो एक हीट डोम इफेक्ट बन जाता है। तो जब ये सरफेस डायरेक्टली हीट हुआ तो वो एक हाई प्रेशर डोम बना देता है जिसके अंदर वार्म एयर ट्रैप रह जाती है। एंड जैसे ही ये वार्म एयर सरफेस के थ्रू गर्म होकर राइज होती है तो ये वार्म डोम जो है वो उसको वापस कंप्रेस करता है, एंड उस कंप्रेशन की वजह से और हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से एक लंबा ड्राई समर सीजन आ सकता है। अब इंडिया में ये सारी चीजें स्टार्ट होती थी मई के बाद, लेकिन अब अप्रैल में स्टार्ट हो गई हैं। एंड इनफैक्ट आपने नोटिस किया होगा जो विंटर्स थे वो बहुत ही छोटे हो गए हैं एंड थोड़े ड्राई हो गए थे। एंड अभी एक ड्राई मॉनसून भी आने वाला है। तो बेसिकली शॉर्टर विंटर्स, लॉन्गर समर सीजन्स, ड्रायर मॉनसून एंड ड्राई समर एज वेल। अब क्या होने वाला है इंडिया में ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन प्लीज प्रिपेयर रहिएगा, हाइड्रेटेड रहिएगा एंड बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये मौसम आपकी तबीयत और आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड जाने से पहले एक और चीज, अभी रिसेंटली प्रेडिक्ट किया गया है कि हमारा प्लैनेट एक सुपर एल नीनो फेज में एंटर करने वाला है इस साल। तो अब ये सुपर एल नीनो क्या होता है ये जानने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए।